यार ये सारे रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ भाई, इधर आगे चले, इधर रोक दो सारे, गाड़ी के बैल में लाके रोक दो। यार ये रुकवाओ सारे उधर। फयाजुल हसन चौहान यहाँ पर यार ये सारे रुक जाओ, इधर ही रुक जाओ भाई, इधर यार ये सारे इधर ही रुक जाओ। यार ये सारे इधर ही रुक जाए। आगे नहीं है ना यार, रुक जाओ इधर सारे, आगे ना हो। यार ये सारे रुक जाओ, इधर सारे रुक जाओ। गाड़ी रोक दो, इधर टेढ़ा करके रोक दो इधर गाड़ी, इधर रोक दो सारे, गाड़ी के बैल में लाके रोक दो। यार ये सारे इधर ही रुक जाओ। रुको यार, यानी साहब रुक गया इधर ही, यानी साहब इधर रुक गया। आगे चले। जी अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम मौजूद हैं मरी रोड पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली है वो अपने मंजिल की जानिब गामजन है। इस वक्त पाकिस्तान में 3 बड़े शहरों में यानी पेशावर, रावलपिंडी और लाहौर में ये रैली मुनक्किद की जा रही है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जरार हैदर नकवी, जो कि वो भी इस रैली में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। जरार बताइए, क्या आपको लग रहा है कि इमरान खान के साथ अवाम खड़ी है? बिल्कुल अवाम खड़ी है और अवाम इस इम्पोर्टेड हुकूमत से बिल्कुल तंग आ चुकी है। वो ये चाहते हैं कि अब इनकलाब आए, अब इमरान खान वापस आए और जो मुल्क की तमाम तर मुश्किलात हैं ये ख़त्म हो। और एक ही हल है, वाहिद हल है जो इलेक्शन है, जिसके लिए पूरी अवाम निकली। आप देख सकते हैं कि ये रैली कहाँ से कहाँ तक मौजूद है। तो अवाम निकल चुकी है, अवाम तंग आकर बाहर आ चुकी है। अब एक ये वाहिद हल है जिसका नाम इलेक्शन है। लेकिन इलेक्शन के हवाले से कल फवाद चौधरी ने कहा ये इलेक्शन कमीशन सब कुछ करवा रहे हैं सिवाय इलेक्शन के। बिल्कुल ऐसे ही ये इम्पोर्टेड हुकूमत के बिल्कुल साथ आ चुका है और इनका जो काम है वो इलेक्शन करवाना ही, उससे भाग रहे हैं। 12 जो इत्तेहादी जमातें हैं वो भी और इलेक्शन कमीशन भी।
भाग रहा है और हल यही निकलेगा कि इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट जो है वो इलेक्शन करवाएगी और हर सूरत इलेक्शन होंगे इंशाल्लाह। ओके जी, थैंक यू। ये जनाब हैदर नकवी की गुफ्तगू आपने सुनी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आई आप? चित्राल से। चित्राल से? यस, क्यों आई आज क्या खास मौका है? मैं असल में विमेन विंग की बालक एंड विमेन विंग की फोकल पर्सन हूँ, तो आज मुझे यहाँ पे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला है। इस्लामाबाद में थी तो मैंने कहा यहाँ पे ज्वाइन कर लूँ। तो आज एक तो यौम मजदूर है, दूसरा ये है कि हमने जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के लिए निकले हैं सड़कों पे। तो इन लोगों ने आइन और कानून का ये नाअहलों के टोले ने मजाक बना के रखा हुआ है। आपको पता है 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने चाहिए असम्बलियाँ टूटने के बाद। ऐसा ही है। तो अभी 91 डे, जब 91 एक दिन भी ऊपर गुजर जाता है तो ये एक इलीगल मैटर हो जाता है। अच्छा, तो जब ये इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर क्या लाएअमल होगा पाकिस्तान? तो ये फिर आप अपनी हालत ये खुद देख लेंगे। एक तो ये नाअहल हो जाएंगे, आर्टिकल 6 से मुर्तकिब हो जाएंगे। फिर ये तो आवाम पूरी निकलेगी। तो ये तो हर तरह से फंस चुके हैं पूरी तरह। ये जितनी भी इनकी बौखलाहट का शिकार है, अभी भी जितनी भी अपनी हरकतें करते जा रहे हैं, अभी ये अदालतों की नहीं मान रहे हैं, बहाने बना रहे हैं इलेक्शन से, ये सारे भागने के इनके तरीके। मुझे तो नहीं लगता ये अक्टूबर में भी इलेक्शन करने के मूड में है, क्योंकि उनको पता है कि अपने हलकों में जा नहीं सकते, ये आवाम को अपना मुंह दिखा नहीं सकते। जब इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो इनके पास एक ही बात थी कि महंगाई है, महंगाई है। अब महंगाई को देखो, उस टाइम भी महंगाई को देखो। तो अब इनके पास कोई पॉइंट नहीं बचा, ये पूरी तरह से अपनी नाअहली साबित कर चुके हैं। तो अभी उनको भागने की इंशाल्लाह जगह नहीं मिलेगी, हम उनको भागने नहीं देंगे, बस हम पाकिस्तान को आज़ाद करा के रहेंगे इंशाल्लाह। मरियम नवाज कहती है कि 4 साल पहले एहतिसाब देना पड़ेगा, फिर आपको इलेक्शन हम देंगे। मरियम नवाज अपना एहतिसाब दे, छोटी बड़ी सर्जरियां करके आती है। हिस्ट्री में फिक्शन में हिस्ट्री पूरी ड्रामा है, ले लो। और ये किसका एहतिसाब मांग रहे हैं? एहतिसाब तो अभी है, अपनी खैर मनाए, इन सब का होना है। ये सारे 12 जमाते हैं ना, इन सब का एहतिसाब होना है। चले, थैंक यू सो मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स और मैं हूं नोमान खान। रावलपिंडी में मरी रोड पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रैली है वो जारी है। फैज़ाबाद के मकाम पर पुलिस ने उनको रोका, जबकि वहाँ से फिर ये वापस हुए और वापस अपने मकाम यानी मरी रोड के एक जिसे कहा जाता है ख़त्म नबूवत चौक, वहाँ पर ये दोबारा जाकर रुकेंगी। अवाम की जो तादाद भी है वो भी मौजूद है, ख़वातीन की भी तादाद आप देख सकते हैं वो भी मौजूद है। और शाह महमूद कुरैशी की जो क़यादत में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये रैली जो है वो अपनी मंजिल की जानिब गामज़न है। दूसरी तरफ अगर हम आपको दिखा सके यहाँ पर आवाम की जो तादाद है, ख़ास तौर पर जो ख़वातीन हैं उनसे भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइए आज क्यों ये रैली है, मकसद क्या है इसका? आज मजदूरों का आलमी दिन है और जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जो अवाम दोस्त प्रोग्राम थे और जिसका मजदूरों को बहुत फ़ायदा हुआ। सैडली पिछले 1 साल से जब से PDM की हुकूमत आई है, जिस तरह की न सिर्फ इन्होंने फस्तायत मचाई हुई है, उसके साथ जो मुल्क के माशी हालात किए उसकी वजह से गरीब 2 वक्त की रोटी से भी परेशान हो गया है। हम इन तमाम चीज़ों की मजम्मत करने के लिए और ये एहसास दिलाने के लिए कि हम अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़े हैं, आज इस वजह से हम इतनी बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। नहीं करवा रहे, उस पर क्या कहेंगे? अगला लायामत क्या होगा? सारी जिंदगी इनका तरीकाकार ही ये रहा है कि इन्होंने अपनी मर्जी के हमेशा से एम्पायर लाए। अभी भी इनका मकसद इलेक्शन ना कराना इसलिए क्योंकि इन्हें मालूम है कि जब अवाम में जाएंगे तो सिर्फ गालियाँ और जूते ही इनके हिस्से आएंगे। तो इस वजह से ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, लेकिन ये कौम इंशाल्लाह बहुत जल्द इनको बताएगी कि सिर्फ वोट ही वो सही तरीका था जिसकी वजह से उनके पसंद के हुक्मरान उन पर आएंगे। चले, थैंक यू सो मच जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली जो है वो इस वक्त अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तादाद भी बड़ी मौजूद है और इसके साथ साथ जो है वो आवाम की भी बड़ी तादाद मौजूद